तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनातनी ज्योतिष पर। आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपके साथ साझा करने वाले हैं जिसे सुनकर आप भक्ति से भाव विभोर हो उठेंगे। उस दिन श्री कृष्ण ने अपने दर्शन एक पाकिस्तानी भक्त को साक्षात दिए थे। क्या थी वो सच्ची घटना और क्या हुआ था? आइए चर्चा करते हैं। वास्तव में पाकिस्तान के रहने वाले एक मुस्लिम शख्स को, जिसे ये पता था कि वृंदावन में श्री कृष्ण का वास है और श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो वो इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ भारत आया और वो ये सोचने लगा कि अगर मुझे भी श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए तो मैं अपने पास से खरीदा गया सबसे महंगा इत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उड़ेल दूंगा और उन्हें इत्र से सराबोर कर दूंगा। तो ये सोचकर उसने पाकिस्तान की सबसे महंगी इत्र, जिसे खस का इत्र कहा जाता है, वो खरीद लिया और खरीद कर उनसे मिलने के लिए सीधा वृंदावन आ गया। जब वृंदावन में आया तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वृंदावन का पूरा माहौल ही भक्तिमय था। दर्शकों, उस मुस्लिम शख्स ने अपने सारे पैसे इकट्ठा करके पाकिस्तान की सबसे महंगी इत्र को खरीदा और खरीदकर सीधा उसकी सुरक्षा करते हुए रूह खस के उस इत्र को लेकर वृंदावन में उस विशेष मंदिर की तरफ जाने लगा, जहां पर उसने ये सुना था कि भक्त हरिदास जी आजकल इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और वो इस मंदिर के पदभार को ग्रहण किए हुए हैं। तो जब वो मुस्लिम व्यक्ति उस मंदिर में पहुंचा जहां भगवान का वास है, जिसे बांके बिहारी मंदिर कहा जाता है, वो उस मंदिर में गया तो वहां उसने देखा कि मंदिर में हरिदास जी नहीं थे। जब उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे ये पता चला कि हरिदास जी यमुना के घाट पर राधे राधे का जाप कर रहे हैं। इतना सुनते ही वो व्यक्ति सीधा हरिदास जी के पास दौड़ पड़ा और उस समय फागुन का महीना था और फागुन के इस महीने के चलते ब्रज में होली का पूरा उत्सव के जैसा माहौल बना हुआ था। जब वो व्यक्ति हरिदास जी के पास पहुंचा, जब उस व्यक्ति ने ये कहा कि क्या आप मुझे भी श्री कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं, तो हरिदास जी ने भक्तिभाव से सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ। और जबकि वास्तव में हरिदास जी उस समय श्री कृष्ण और राधा माता को ब्रज में होली खेलते हुए प्रत्यक्ष देख रहे थे और उन्होंने उस व्यक्ति की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और ये कहा ठीक है, और वो अपने धुन में रमे हुए थे। उस मुस्लिम व्यक्ति ने हरिदास जी को उस खस की महंगी इत्र की शीशी सौंपते हुए ये कहा कि आप इसे श्री कृष्ण के ऊपर अर्पित कर दीजिए और मैं अपनी इस महंगी इत्र को श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाना चाहता हूँ। तो जब उस व्यक्ति ने स्वामी हरिदास जी को अपनी इत्र की शीशी अर्पित की तो हरिदास जी ने उस शीशी को अपने हाथ में ले लिया और उसे लेकर सीधा रेत में उड़ेल दिया। जब उस व्यक्ति ने ये देखा तो वो ये चिल्लाने लगा कि अरे ये इतनी महंगी इत्र की शीशी थी, आपने इसे बर्बाद कर दी और मैं ये श्री कृष्ण के लिए लेकर आया था। जबकि हरिदास जी का मन तो उस श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम में और उस ब्रज की होली को देखने में लगा हुआ था, जो दोनों आपस में खेल रहे थे। और हरिदास जी स्वयं को भक्त के साथ साथ श्री कृष्ण का मित्र भी मानते थे। और जब उन्होंने ये देखा कि राधा माता की मटकी खाली हो चुकी है तो उन्होंने उस मटकी को रंग से भरने की अपेक्षा इत्र से ही भर दिया और इसके बाद उन्होंने वो इत्र की शीशी मटकी की जगह रेत में उड़ेल दी। जब इस घटना को उस भक्त ने देखा तो वो चिल्लाने लगा और उससे बहुत दुख हुआ। वो ये सोचने लगा कि उसकी इत्र की शीशी बर्बाद हो गई और वो इतनी दूर से इसी आस में लेकर आया था कि उसे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन अब उसकी सारी मनोकांक्षा अधूरी ही रह गई। तो जब राधा माता ने उस मटके में उड़ेली गई इत्र की शीशी को बांके बिहारी के ऊपर उड़ेल दिया तो ये दृश्य देखकर हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उस भक्त ने तो यही देखा था कि हरिदास जी ने उस इत्र की शीशी को रेत में उड़ेला था। इसके बाद वो मुस्लिम व्यक्ति उदास होकर दूर जाने लगा। इसके बाद जैसे ही हरिदास जी ने ये देखा कि वो व्यक्ति जा रहा है तो उन्होंने उसे रोक कर कहा, अरे कहाँ चल दिए, क्या तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन नहीं करने हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जी हाँ, मैंने दर्शन तो कर लिए हैं। तब स्वामी हरिदास जी ने कहा कि नहीं, अभी तुमने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं। ऐसा करो कि तुम एक बार फिर से मंदिर में जाओ और वहाँ जाकर दर्शन करो, इससे तुम्हारे चेहरे की जो चमक उड़ गई है वो वापस आ जाएगी। जब उस मुस्लिम व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वो वापस उसी मंदिर में गया। तो वो व्यक्ति जैसे जैसे मंदिर के करीब जा रहा था वैसे वैसे उसे अपने उस खस के इत्र की खुशबू बहुत तेज महकनी शुरू हो गई। जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचा और मंदिर में भगवान के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे,
क्योंकि उसने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस खस की इत्र की शीशी को से पूरा स्नान किया हुआ है और वो उससे भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत सुगंधित महक रहे हैं। भक्त की आंखें छलछला उठीं और वो ये समझ गया कि वास्तव में वृंदावन की माटी माटी में भगवान श्री कृष्ण का वास है और वो आज भी अपने भक्तों के बीच उसी प्रकार से रुपोरी और उसी प्रकार से हर उत्सव मनाते हैं जैसे हर भक्त उन्हें याद करता है। यही नहीं, जिन भी भक्तों ने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए होंगे, उन्हें ये भी पता होगा कि वृंदावन में आज भी एक पत्र सुरक्षित रखा हुआ है जिसे कोलकाता के ही एक व्यक्ति ने लिखा था और उसने उस पत्र में ये चर्चा की थी कि उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए हैं और अब उसे जीने की इच्छा नहीं है और अब उसका मन इस संसार में नहीं रम रहा है। भगवान श्री कृष्ण की आंखें बहुत ही सुंदर हैं, उनके नेत्र, उनके होंठ, उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी कदकाठी के साथ साथ उसने सारी बातों का जिक्र अपने उसी पत्र में किया है और उसने ये कहा कि मैंने संसार में इससे सुंदर व्यक्ति को नहीं देखा और अब मुझे जीने की इच्छा नहीं रह गई है और मैं अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण इसी वृंदावन में त्याग रहा हूँ। और इतना कहकर उस व्यक्ति ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये थी 2 सच्ची घटनाएं, जिसे सुनकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हम आज्ञा लेते हैं और एक नई वीडियो के साथ शीघ्र मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।